टाटा कंपनी लिमिटेड हैज़ अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 8 लाख, 8 लाख की कैपिटल है, पूंजी है, डिवाइडेड इनटू 30,000 इक्विटी शेयर्स, 30,000 के समतांश है 10 रुपये ईच, और 30,000 के 10% डिबेंचर्स हैं, 30,000 के 10% ऋण पत्र है, 2000 12% प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंश है 12% से 2000 के, और 100 ईच। द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कर एवं ब्याज से पूर्व की आय कितनी है? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज। रेट ऑफ टैक्स है 50%, कर की दर हो गई 50%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज, वित्तीय उत्तोलक आपको फाइंड आउट करना है। साथ में क्या बोला है? इफ द EBIT हैज इंक्रीज्ड, अगर आपकी ब्याज एवं कर की पूर्व की आय बढ़ जाती है, EBIT बढ़ जाता है, कितने से? 40% से, तो आपको नया फाइनेंशियल लिवरेज भी निकालना है। 40% से इसको इंक्रीज करना है और नया फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है। तो फाइंड आउट क्या करना है आपको? फाइनेंशियल लिवरेज। कंडीशन 2 में, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है आपकी प्रेजेंट कंडीशन, जिसमें कि इसमें निकालना है। दूसरी है प्रपोज्ड कंडीशन। प्रपोज्ड कंडीशन में आपका EBIT 2 लाख से बढ़कर 2 लाख से 40% बढ़कर 2,80,000 हो जाएगा, और प्रेजेंट कंडीशन में ये 2 लाख ही रहेगा। फाइन। नाउ गिवन क्या क्या है आपको? यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर का भी गिवन है, डिबेंचर्स पे 10% से मिलता है आपको, तो 30,000 के आपके डिबेंचर्स हैं, 10 ईच के, तो ये हो गए 3 लाख के डिबेंचर्स, जिसमें 10% से आप इंटरेस्ट पे होता है, तो 10% निकालेंगे इसका 30,000 आ जाएगा। 2,100 ईच के हैं प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंश, तो ये हो गया आपका पूर्वाधिकार अंश पूंजी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख की, जिसमें 12% से आप डिविडेंड देते हैं, तो ये 12% दैट इज 24,000, ये आपको गिवन है। टैक्स रेट है 50%। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है प्रेजेंट कंडीशन, जिसमें EBIT है 2 लाख रुपए, 2 लाख। पोस्ट कंडीशन है सेकंड कंडीशन, जिसमें आपका EBIT है 2,80,000। फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारा EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस I माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 1 माइनस टैक्स रेट। ये हमारा फॉर्मूला होता है और इसी के अकॉर्डिंग हम ये सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। फर्स्ट आएगा EBIT, ये लिख दिया आपने दोनों ही कंडीशन में। इंटरेस्ट लेस कर दिया डिबेंचर्स का, जो हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था। ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब टैक्स की आप डिडक्शन देंगे 50% से, इसका 50% आ जाएगा 85,000, इसका भी 50%। फाइन। नाउ अब लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। डिविडेंड है हमारा 24,000 से, उसको भी लेस कर दिया, तो अर्निंग्स कितनी अवेलेबल हो गई? ये किसके लिए हो गई? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 61,000, 1,01,000। फाइनेंशियल लिवरेज फाइंड आउट करने का ये हमारा फॉर्मूला है, EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस I, ये होता है हमारा EBT माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। सबको आप सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये 2 लाख रुपीज़ है, इधर 2,80,000 है, यहाँ पे 2 लाख है EBIT, यहाँ पे 2,80,000 है। इंटरेस्ट सेम है दोनों में, प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड भी सेम है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद में सब वैल्यूज को इसमें से लेस कर देंगे। फाइन। फिर 2 लाख डिवाइड कर देंगे इससे। नाउ फाइनेंशियल लिवरेज क्या आ रहा है? 1.64 और इधर आ रहा है 1.39। दैट मीन्स अगर आपकी अर्निंग्स क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, तो आपके फाइनेंशियल लिवरेज में कमी हो रही है, वित्तीय उत्तोलक कम हो रहा है।
यही आपको इंटरप्रिटेशन देनी है, जिसमें कि आपका इंटरेस्ट भी सेम है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी सेम है। फाइन, तो अब क्या होगा, आपका वित्तीय उत्तोलक कम हो गया है, फाइनेंशियल लेवरेज कम हो गया है। क्लियर?